शुरुआत करने जा रहे हैं और इसको बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी कि इसमें आप लोग बिल्कुल भी घबराए ना और बहुत ही आसानी से कर सकें। ठीक है, सेम हमको किस तरह से यूज करना है, हमको बिल्कुल आपको जो धातु रूप होते हैं पास्ट टेंस का, ये धातु रूप है जो मैंने यहाँ लिख के रखा है, इसको आप समझ लो। पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। करेक्ट। अब देखो प्रथम पुरुष में आप लोगों को याद होगा सबसे पहले आपने लट लकार पढ़ा था जिसमें पट्टी पट्टा पटंती वाला चला था। अब ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब हमको कैसे यूज करना है, देखिए अपठत, अपठताम, अपठन, ये किस में आया, प्रथम पुरुष में। ये मध्यम सेकंड वाली लाइन, अपठ, अपठतम। देखो इसमें फर्क है, यहाँ पे ता में आ की मात्रा और यहाँ पे तम है, और यहाँ अपठत, ये दोनों कितना एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। फर्क कहाँ है, हलंत का। बस इतना सा आपने हलंत नहीं लगाया, शून्य। तो अपठत और अपठत। अब यहाँ पे उत्तम पुरुष, अपठ, अपठा, अपठाम। फिर से सुन लीजिए, अपठम, ठम, ठाव, ठाम। क्लियर। अब देखो धातु से पहले अ, अब ये धातु है, इससे पहले क्या यूज हो रहा है, आ यूज हो रहा है, उसके बाद में उसके चिन्ह यूज हो रहे हैं, जैसे आ प्लस नम प्लस अत, अनमत। क्लियर। तो ये क्या है, पास्ट टेंस। सेंटेंस तो पास्ट टेंस का तो आप लोगों को पता ही है ना, पास्ट टेंस क्या होता है, मतलब भूतकाल, जैसे ये काम हो चुका या अभी हुआ था, जैसे जो पास्ट में चला गया, जो हो चुका, जो काम कर चुके हैं, तो उसमें हमको इन सेंटेंसेस को यूज करना है। अब आपको समझना क्या है, इसको इजी कैसे करेंगे, हमको तो सिर्फ ये देखना है कि हम इसको कितना इजी तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको सिंगुलर कोई वर्ड है, कोई एक है, तो आप अगर प्रोनाउन में यूज करते हो तो सह यूज करोगे। प्रोनाउन मतलब समझो ना, सरनाम, तो स लड़के के लिए सा, लड़की के लिए सा। ठीक है। और अगर दो लोग हैं तो लड़की के लिए ते, और ज्यादा लोग हैं बॉयज के लिए ते, लड़कों के लिए ते और लड़कियों के लिए ताहा। क्लियर। अब इसमें जरूरी नहीं हम सा सा तो ते ही यूज करें, हम एक नाम यूज कर सकते हैं, जैसे राम, राम ले लिया। अब राम तो एक फॉर्मूला टाइप का नाम हो गया, राम ले लिया तो रामा, और लड़की का ले लिया जैसे सुधा, तो इसमें तो बिंदी लगेगी नहीं, बस सिंपल सुधा। अब तो ते, तो में क्या करना है, हम दो नाम भी ले सकते हैं, जैसे राम, लक्ष्मण च, और सीता, गीता च। और ज्यादा में होगा तो बहुत से बच्चे, बहुत सी लड़कियां, बहुत से लड़के, इस तरह से हम ले सकते हैं। ठीक है। तो ये तो आपका सब्जेक्ट्स होंगे जो आप नाम लोगे, और ये आपकी क्रियाएं होंगी, पास्ट टेंस की क्रिया। जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, प्लेग, ईडी लगाते हैं ना, इसमें ईडी यूज करते हैं, इसमें हम आ यूज कर लेंगे, बस इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। हमने इसको ये करना है, इसमें आ करना है, और थोड़ा सा इसके चिन्हों का अंतर आएगा, कोई खास इसमें डिफरेंस नहीं आता। तो अब अच्छा, फिर अब हम मध्यम पुरुष पे आते हैं। प्रथम पुरुष तो क्लियर हो गया होगा और एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। मध्यम पुरुष देखो, मध्यम पुरुष में क्या है, अपठ, तो ये किसके लिए, तुम, ये लाइन किसमें आती है, तुम, सेकंड पर्सन, तुम, त्वम, और ये तुम दोनों, तुम दोनों, युवाम, क्या यूज हो रहा है, युवाम, और तुम सब, तुम सब, यूयम, ये सब्जेक्ट रहेंगे और ये इनकी वो रहेगी आपकी वर्ब। अब इसमें क्या है, अहम, मैं, ये किसका है, आवाम, हम दोनों, हम दोनों, ये सब्जेक्ट्स हैं। और ये होगा आपका, ये क्या होगा, वयम, हम सब। क्लियर। ये सब सब्जेक्ट्स हैं। आपको कैसे बचाना, हम सब बोला तो वयम यूज किया स्टार्टिंग में और लास्ट में वो ये यूज कर लिया। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, इसलिए इसको परेशान ना हो, फटाफट हम एग्जाम्पल्स देते हैं, आप लोग बहुत इजीली इसको समझ जाएंगे और आपका भी ये फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें तो आप लोगों को
संस्कृत वाले पेपर के दिन लगेगा कि इजी है, जस्ट लाइक अ मैथ्स है, ये भी रूल्स है, इसमें भी बहुत सारे हैं, जैसे उसमें फॉर्मूले हैं इसमें रूल्स हैं, बस ये डिफरेंस है और कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब हम पहला सेंटेंस उठाते हैं, जैसे मान लीजिए सिंपल से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी सा हम सेंटेंसेस से स्टार्ट कर रहे हैं। सह से यूज करते हैं, वह घर गया, वह घर गया। और एक ले लेते हैं, वह घर गई। दो सेंटेंस दिए। चलिए ये दोनों पास्ट टेंस है, दिख रहा है, वह घर गया, वह घर गई। तो हम क्या लिखेंगे, सह गृहं गृहं अगच्छत् अगच्छत्, और इसमें हलंत लगाते हैं, सह गृहं अगच्छत्। इसमें क्या करेंगे, सा गृहं अगच्छत्। कोई चेंज नहीं हुआ है, बॉयज और गर्ल्स का कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ सब्जेक्ट में थोड़ा सा चेंज है। अगच्छत् अगच्छत्, गया गई, ये सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये सा पे आप कहोगे। अब मान लो है तुम दोनों घूमने गए, एक लेते हैं अब हम, तुम दोनों नहीं, वह दोनों घूमने गए। क्या बनेगा इसका, वह दोनों का क्या होगा, तो ठीक है, घूमने का क्या होगा, अभ्रमताम। सेकंड में देखो, अभ्रमताम अपठताम अपठताम, वैसे इसमें हो जाएगा अभ्रमताम, इसमें ता वर्ड का यूज हुआ है दो के लिए। अब हम अगला सेंटेंस लेते हैं, अब हम किस पे, वह दोनों का लिया है, अब हम तुम सब का ले लेते हैं। मान लीजिए तुम सबने पुस्तक पढ़ी, तुम सबने पुस्तक पढ़ी, लिख लेते हैं, तुम सबने, वे सबने, या उन सबने पुस्तक पढ़ी, उन सबने पुस्तक पढ़ी। क्लियर, तो उन सब मतलब यहाँ पे प्लूरल आ गया, तो क्या लेंगे, ते पुस्तका अपठन अपठन, यहाँ पे न यूज हो जाएगा, आपका बहुवचन का प्रथम पुरुष का ये वर्ड यूज होगा। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है एकदम से। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, तुम पे लेते हैं। अब हम तुम पे एक सेंटेंस लेके आपको समझाते हैं, मध्यम पुरुष का स्टार्ट करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अगच्छत् अगच्छताम अगच्छन्, प्लूरल में अगच्छन् यूज करना है, और अगर दो वचन है तो अगच्छताम, सिंगुलर है तो अगच्छत्। चलिए अब हम सेंटेंस लिख लेते हैं, पहले दो तीन। मान लीजिए हम त्वम का यूज कर रहे हैं ना, तो हम त्वम पे एक, तुम सब प्रसन्न हुए, तुम सब प्रसन्न हुए, या तुमने फल खाया। पहले लेते हैं, तुम से स्टार्ट करते हैं, तुमने फल खाया, एक सेंटेंस मध्यम पुरुष का। दूसरा ले रहे हैं, तुम दोनों घूमने गए, तुम दोनों घूमने गए। तीसरा एक और लेते हैं, तुम सब पे क्या सेंटेंस बना लें, एक बना लेते हैं, तुम सब ने फल खाया, तुम सब ने फल खाया, तुम सब ने पुस्तक पढ़ी। चलो ये ले लेते हैं, तुमने फल खाया, तो तुमने का क्या सेंटेंस बनता है, त्वम फलम आखादः, ये मध्यम पुरुष का एक वचन का है, और पास्ट टेंस का। धातु रूप में आप चेक करो अपना, तो आप लोगों को रूप याद होगा तो पता चल जाएगा। अब तुम दोनों घूमने गए, युवाम, तुम दोनों की संस्कृत क्या होती है, युवाम, तुम दोनों की संस्कृत सबको याद होगी, युवाम। अभ्रम, घूमने का क्या होगा, अभ्रमतम। अब इसमें हम तम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अभ्रमतम। ध्यान से देखो,
घूमने गए। तो क्या हो गया? युवाम अभ्रमतम, तुम सबने पुस्तक पढ़ी। तो तुम सबने की संस्कृत क्या होती है? यूयम पुस्तकम अपठत, यूयम पुस्तकम अपठत, अपठत। लेकिन इसमें अब हलंत नहीं लगाना है, इसमें हलंत नहीं लगाना है यूयम वाले सेंटेंस में। और जो पहला प्रथम पुरुष का था, जो सह वाला था, उसमें हमारा हलंत लगा हुआ था, लेकिन इसमें हमें हलंत नहीं लगाना है। इस बात का ध्यान रखना है। यूयम के साथ ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये उसका वर्ब हो जाएगा। ये भी सब्जेक्ट है, ये उसका वर्ब है। सब रूल्स के हिसाब से चलेगा। अब चलिए, अब हम आते हैं लास्ट थर्ड लाइन है अहम आवाम वयम पे। ये आपके उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष में कैसे रूल्स लगेंगे उसके सेंटेंसेस अब आप देख लो। फटाफट लिखते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि सेंटेंस बनाते हैं, मैं पे बनाना है आपको। मैंने फूल देखा, मैंने फूल देखा, क्या बनेगा? पहला सेंटेंस। दूसरा बनाना है हम दोनों ने मृग को देखा, हम दोनों ने मृग को देखा, ठीक है। तीसरा हमको बनाना है हम सब पे। हम सब पे क्या ले लें? हम सब घर गए, हम सब घर गए, ठीक है। ये हमारा किसका सेंटेंस है? ये हमारे हैं उत्तम पुरुष में, तीनों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अहम पुष्पम, अहम पुष्पम अपश्यम, क्या होगा? अहम पुष्पम अपश्यम, अहम पुष्पम अपश्यम। अहम और इसका क्या होगा हम दोनों का? आवाम धेनु, धेनु नहीं मृग है ना, तो मृग धेनु करते हैं इसको, मृग की जगह पे गाय का, गाय को देखा, तो क्या होगा? धेनु, धेनु अपश्याव, क्या होगा? ठीक है, हाँ, आवाम धेनु अपश्याव। हम सब घर गए। अब हम सब घर गए का क्या होगा? हम सब घर गए, वयम गृहम, वयम ले लेंगे। हम सब का क्या लेंगे? हम वयम और गृहम गए। उसमें क्या बताया था? अपश्यम, अपश्याम, अपश्याम, ठीक है। देखो घर गए, आगच्छाम, क्या होगा? आगच्छाम। देखिए हम सब घर गए, वयम गृहम आगच्छाम, क्लियर। हम यहाँ पे मृग भी ले सकते थे और यहाँ पे आवाम धेनु अपश्याम, वयम गृहम आगच्छाम, अहम पुष्पम अपश्यम। तो इसमें फर्स्ट हमारा क्या आया? एक वचन में अपश्यम लग गया, इसमें अपश्याम लग गया, इसमें आगच्छाम लग गया। तो हमने क्या लिया? अहम, आवाम, वयम। तो ये इस तरह के सेंटेंस है। अब एक्स्ट्रा में 2-3 सेंटेंस और बता देती हूँ, उसके बाद आपकी ये वाला धातु के सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? अब आपको मैं 1-2 सेंटेंसेस और लिखती हूँ। जैसे राजा ने एक प्रश्न पूछा, राजा ने एक प्रश्न पूछा। तो देखो, ये पहले आप ये चेक करो, ये कौन सी लाइन में आएगा? ये आएगा आपका, इसमें आएगा प्रथम पुरुष वाले में, प्रथम पुरुष में आएगा और एक वचन है। क्या है? एक वचन है, सब्जेक्ट है, ध्यान रखना इस बात का। एक प्रश्न पूछा, तो राजा का क्या हो जाएगा? नृपः एकम प्रश्न अपृच्छत्,
अपृच्छत। क्या होगा? राजा एकम प्रश्न अपृच्छत। सुधा घर गई, सुधा घर गई। सेकंड सेंटेंस लेते हैं। देखो फिर ये भी पास्ट टेंस है, तो सुधा का क्या हो जाएगा? सुधा गृहम आगच्छत। क्लियर? इस तरह से हम सेंटेंस बनाते चले जाएंगे। अब एक लास्ट सेंटेंस हम ले रहे हैं। मान लीजिए बहुत से किसान खेत गए। बहुत से किसान खेत गए, तो हम क्या लेंगे? बहुत से किसान, पहले सबसे पहले इसको हम सब्जेक्ट को बोलेंगे कृषकाः, कृषकाः क्षेत्रम। अब गए, देखो ये प्लूरल वर्ड है प्रथम पुरुष का, तो क्या लिखेंगे आप? आगच्छन्, आगच्छन्। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको यूज करना है। हमको मेन फोकस रखना है इस पे और सब्जेक्ट पे। इस प्रकार हम इसको बनाते चले जाएंगे। तो यहीं पर हम रंग लकार की क्लास आपकी पूरी खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम नोट लकार की ले लेंगे। ठीक है?